आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो पूरी तरह सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसे सुनकर ना केवल आपको दुनिया की सच्चाई और रिश्तों के बारे में पता चलेगा, बल्कि जब आप पूरी कहानी सुन लेंगे तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया किस ओर जा रही है, हमें क्या करना चाहिए, हमारी ज़िंदगी के लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो चलें हम सीधे उस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो जिसने जब होश संभाला तो अपनी नन्ही आँखों में बड़े ख्वाब दिखे, बड़े ख्वाब संजोए, जिसमें 2 गोल्स उसकी ज़िंदगी के बहुत बड़े थे। एक अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत काम करना, अपनी हेल्थ को शानदार काबिल तारीफ़ बनाना। दूसरा पढ़ाई पे, पढ़ने का बड़ा शौक़ था उस बच्चे को। पढ़ाई में बहुत बड़े-बड़े अचीवमेंट्स हासिल करना। और वक़्त बीता, वो बच्चा बड़ा मेहनती था और बड़ी सोच वाला वो बच्चा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि गोल्स बनाना, बड़ी सोच रखना, ये हमारे हाथ में होता है। लेकिन हम किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारे आस-पास लोग, ये हमारी चॉइस, किसी की भी चॉइस में नहीं होता। कोई भी इस चीज़ को मुकर्रर नहीं कर सकता कि वो किन लोगों में रहेगा, किन लोगों में वो जन्म लेगा। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेजिक था जो इस बच्चे के साथ हुआ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ उसकी लाइफ का सफ़र, जो बड़ा ही इंस्पायरिंग है, बड़ा ही गोल ओरिएंटेड है, बड़ा ही सीखने लायक है अगर कोई उन चीज़ों से सीखना चाहे तो। वो बच्चा जो अपनी हेल्थ को शानदार बनाना चाहता था, काबिल गौर बनाना चाहता था, जिसमें सब कुछ शामिल था। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो पैदाइशी बड़ा खूबसूरत और बहुत ही गज़ब का लड़का था, जिसको अगर उसकी ये मेहनतें अगर कामयाब हो जाती तो शायद किसी सुपर मॉडल से कम नहीं था वो एज ए पर्सनैलिटी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो अपने गोल्स को हासिल ना कर सका, वही सब इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। वो कोशिश करता रहा। वो सुबह उठते ही उसका एक शेड्यूल था। वो जाता था सर्द, वो ठंडी रातों में जहाँ बेड से निकलना आसान नहीं, वो साइकिलिंग करने निकल जाता, दूर तक साइकिलिंग करता, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करता, खूब भागता, दौड़ता, योगा करता और रातों पढ़ाई करता। क्योंकि यही तो 2 गोल्स थे उसके, जिसमें उसे बड़े अचीवमेंट्स हासिल करने थे, पढ़ाई में बड़े कीर्तिमान हासिल करने थे, अपनी हेल्थ को बहुत आला तरीन बनाना था, इसलिए वो मेहनत कर रहा था। लेकिन चूँकि मैं बता चुका कि कुछ चीज़ें हैं जो किसी इंसान के हाथ में नहीं होती, इस केस में भी यही हुआ। एक औरत जो दुनिया की नज़र में उसकी माँ थी, वो बड़ी बेरहम, बड़ी ही मक्कार और शातिर औरत, जिसे उसका बड़ी सोच रखना, बड़ी मेहनतें करना या खूबसूरत दिखना कतई पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि उसके लीग के जो बच्चे हैं, जो बाकी जो भाई-बहन हैं, वो उस बच्चे से आगे निकलें। और अब आप पूछेंगे कि क्या शायद वो सौतेली माँ थी?
तो सच बताऊँ तो मैं भी ये बता नहीं सकता, क्योंकि अगर उसका बर्ताव देखा जाए तो शायद सौतेली माँ भी ऐसा नहीं करेगी। शायद कोई पड़ोसन भी इस लेवल की बेरहम या अय्यार मक्कार नहीं होगी जैसा इस औरत ने किया। उसका मामूल ये था कि वो अपने दूसरे बेटे से, जो इसका बड़ा भाई था, जो इससे काफ़ी बड़ा था उम्र में, उससे बुरी तरह मराती थी। बच्चे को उसकी रीढ़ की हड्डी पे बुरी तरह मारा जाता, कई सालों मारा गया। लेकिन उस माहौल में भी उस बच्चे ने पढ़ना, मेहनतें करना नहीं छोड़ा। उसे कई कई दिन भूखों मारा जाता, रोज़ लड़ाइयाँ की जाती, मेंटली टॉर्चर किया जाता, फिजिकली बुरी तरह उसे तोड़ दिया जाता। लेकिन वो बच्चा जाने किस मिट्टी का बना था, वो अपने गोल से अलग नहीं हटा। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये सारे जुल्म उसको तोड़ रहे थे, ख़त्म कर रहे थे। वो ख़त्म होता चला जा रहा था, लेकिन उसे अपनी मेहनतों पे भरोसा था, अपनी बड़ी सोच पे बड़ा भरोसा था कि कभी इन चीज़ों से मैं निकल जाऊंगा, इन चीज़ों का बड़ा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होने दूंगा। लेकिन वो गलत था और गलत साबित हुआ, क्योंकि लगातार बुरी तरह पीटने से, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने से उसका असर ये हुआ कि वो बच्चा जब 13 या 14 साल का हुआ तो उसके पाँव ने काम करना बंद कर दिया। उसके पाँव के सेंसेशंस चले गए, वो चलते चलते गिरना शुरू हो गया। अब उसके लिए उसकी स्कूल जो काफ़ी दूर थी, जहाँ पैदल पैदल ही आया जाया करता था वो बच्चा, 20 किलो का बैग लेके उन कांपते पाँव के साथ में, जिसके सेंसेशंस ख़त्म हो चुके थे उस सालों की पिटाई के बाद में, बहुत मुश्किल हो चुका था। वो स्कूल तो जाता था, लेकिन आते जाते टाइम में रोज़ कम से कम 4 से 5 बार वो गिरता था, पूरी ड्रेस धूल में भर जाती थी। लेकिन वो बच्चा जाने किस मिट्टी का बना था, तब भी स्कूल का एक दिन बंक नहीं करता था, फिर भी किसी से कोई गिला शिकवा नहीं करता था। वो आता था और जो भी रूखा सूखा मिलता खा के पढ़ने लग जाता था। लेकिन वो बेरहम माँ यहाँ पे भी उसको चैन नहीं था। उस बच्चे ने बताया कि अचानक अब मैं गिरना शुरू हो गया हूँ, मेरी टांगों के सेंसेशंस ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन इन बेरहम लोगों के कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बजाय इलाज कराने के उसे और मेंटल टॉर्चर करना शुरू कर दिया, उसे और नीचा दिखाना शुरू कर दिया और उसे और बेइज्जत और गिराना शुरू कर दिया। ये एक बहुत दर्दनाक पल था उसकी ज़िंदगी का। लेकिन वो बच्चा कुछ नहीं कर सकता था सिवाय मेहनतों के, सिवाय सब्र के। कई बार उसके मन में आया या तो सुसाइड कर लिया जाए या यहाँ से भाग जाएं, लेकिन वो इनके कॉन्सिक्वेंसेस जानता था। उसके काश कि उसके दिमाग में ये आता कि किसी सरकारी यतीम खाने या अनाथालय चला जाए तो शायद ज़िंदगी कुछ और होती, क्योंकि उस वक्त वो इंटरनेट का दौर नहीं था, तो इतनी इन्फॉर्मेशंस नहीं हुआ करती थी। तो वो बच्चा वहीं रहा, उनके जुल्म सहता रहा, आगे बढ़ा। तो बात ये हुई कि नेगेटिविटीज़ में हालांकि उसने इतनी मेहनतें की, लेकिन वो अपने शारीरिक गोल हासिल करना तो दूर की बात, उसमें बड़ी बड़ी कमियां आ गई। एक लड़का जो पैदाइश से बेहद खूबसूरत, एक एक शायद मॉडल से भी अच्छी पर्सनैलिटी वाला लड़का, वो काफ़ी लेस इम्प्रेसिव हो गया। उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह तहस नहस हो गई। वो मेहनतें करके भी कुछ हासिल ना कर पाया। हालांकि उसकी आदतें तब भी बहुत अच्छी थी, आज भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये इतने बड़े नुकसान हो गए इन इन डैमेजेस से, या उसके चलने में दिक्कत से, या रोज़ के मेंटल टॉर्चर से, या भूखे रखने से। इन चीज़ों का रिजल्ट ये हुआ कि वो बच्चा अपनी एक नॉर्मल ग्रोथ भी हासिल नहीं कर पाया।
एक बहुत बड़ा सेटबैक था उसके लिए, क्योंकि उसके 2 गोल्स में से 1 गोल पूरी तरह तहस-नहस हो गया। वो बहुत कुछ करके भी कुछ नहीं कर पाया। अब वक़्त गुज़रता जा रहा था, लेकिन वो डटा रहा, वो टिका रहा। उसके गोल्स बड़े थे, उसकी सोच बड़ी थी, तो पढ़ाई में बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन घर का माहौल, रोज़ की लड़ाइयाँ, रोज़ उस बच्चे को किसी न किसी तरह उस पे टॉर्चर करना, रोज़ उस बच्चे को रोज़ उस बच्चे को नीचा दिखाना, उसको मेंटली टॉर्चर करना। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच अब वक़्त आ चला था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने और पढ़ाई में अपने गोल्स हासिल करने का, जो कि इतना आसान नहीं था, क्योंकि कोई कोचिंग नहीं, कोई हेल्प नहीं, कोई सहारा नहीं, और ऊपर से इतना बड़ा मेंटल टॉर्चर, जहाँ सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं आपको बैठ करके ऐसे लोगों में, ऐसे माहौल के बीच में, जहाँ वो बच्चा किताबें मांग के पढ़ रहा है, जहाँ किसी तरह किसी टीचर की कोई हेल्प नहीं, लेकिन पढ़ाई में चूँकि वो बहुत अच्छा था, अच्छा मेहनत करने वाला था, तो मेहनत करता रहा, कोशिशें करता रहा। उसने कुछ अच्छे अचीवमेंट्स हासिल भी किए, लेकिन इस कदर दम घोंट देने वाले, इस कदर रोज़ दिमाग को पूरी तरह भारी गर्म कर देने वाले माहौल में इतनी बड़ी कॉम्पिटिटिव तैयारी करना आसान होके भी बिल्कुल भी आसान नहीं था। बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि धीरे-धीरे वो अपनी जो स्किल्स थी, जो उसकी का जो नेचुरल टैलेंट था, उसको भी वो खोने लगा था। और चाहे तकलीफ़ें आई, नेगेटिव माहौल ने बहुत परेशान किया, लेकिन इवेंचुअली वो बच्चा एक बड़ा पद हासिल करने में कामयाब रहा, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी महंगी किताबों के। लेकिन ये परिवार, ये लोग तब भी ना रुके उसको डिरेल करने में, उसको नीचा दिखाने में। हालांकि ऐसे मीडियोकर परिवार के लिए इतना बड़ा पद हासिल करना उस घर में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन चूँकि ये उनके लीग के लोगों ने हासिल ना करके उस लड़के ने हासिल किया था, जिससे उन्हें दिली एक नफ़रत थी, तो ये चीज़ उनके लिए कहाँ एक्सेप्टेबल थी। बड़ी मुश्किलें पैदा की। वो लड़का फिर अय्यारियों मक्कारियों की बात आई कि अब ये एक दुधारू गाय है, जिसे बेवकूफ़ बनाया जाए। क्योंकि वो बच्चा इन रिश्तों को की बड़ी इज्जत करता था, इन रिश्तों की बड़ी अहमियत थी उसकी नज़र में। वो बहुत कुछ कर देना चाहता था इन रिश्तों के लिए। बहुत बड़े उसके ख्वाब थे कि वो इन रिश्तों को जिए, क्योंकि उसने जब से वो संभाला था तब से ही सुना था कि माँ के पाँव तले जन्नत होती है। माँ बच्चे के लिए बहुत अच्छा चाहती है, बच्चे का बहुत अच्छा करती है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये बात हर एक पे लागू नहीं होती। वो ये नहीं जानता था कि ये दौर अलग है। ये जो बातें कही गई वो दौर अलग था, वो इंसान अलग थे। लेकिन जो बातें उसने सुनी बचपन में, वो उन्हीं को सच मान बैठा
और अपनी बहुत प्यारी ज़िंदगी जो गोल ओरिएंटेड थी वो महज ऐसे ऐसे गंदे बेरहम लोगों में रह कर के ख़राब करा बैठा। अब चूँकि वो एक बड़े पद पे पहुंच चुका था, जवान था और पैदाइशी अच्छी पर्सनैलिटी का था, तो रिश्ते भी आने थे, रिश्ते आए। लेकिन ये बेरहम दरिंदा लोगों को भगाती रही, मना करती रही कि वो लड़का तैयार ही नहीं है। जबकि जबकि उसकी शादी तो तभी कर देनी चाहिए थी जिस दिन वो एक ऊंचे पद पे सेलेक्ट हुआ था। वो डिज़र्व करता था, हर तरह से डिज़र्व करता था, लेकिन उसका वक्त बर्बाद किया गया, उसे बेवकूफ़ बनाया गया, लोगों को मना किया गया। फिर नतीजा ये हुआ कि एक बड़ा प्यारा वक्त गुजर गया, ख़राब कर दिया गया और ये शादी भी उसे खुद ही करनी पड़ी। अब देखें आप, एक बच्चा जो मेहनतें खुद करता है, जो अपने दम पे एक बड़े पद पे पहुंचता है, जहाँ ना कोई किताब का सहारा, ना कोई किसी किसी कोई इमोशनल सहारा कि हम तेरे साथ हैं, नहीं। और इवेंचुअली ये शादी जो एक धूमधाम से बहुत बेहतरीन जगह वो डिजर्व करता था, वो भी उससे छीन ली गई। वो भी उस बच्चे को खुद ही करनी पड़ी। तो देखें, इस केस में हमें सीखने को ये मिलता है कि हमें सबसे पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें इमोशंस में नहीं बहना चाहिए। हमें कई सुनी बातों पे नहीं चलना चाहिए। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपकी मानसिक शांति ख़त्म करते हो, जो आपको बेइज्जत करते हो, जो आपको नीचा दिखाते हो, चाहे वो आपके माँ बाप, भाई बहन भी क्यों ना हो। क्योंकि वो रिश्ता उसी दिन ख़त्म हो जाता है जब इस तरह की नेगेटिविटी, इस तरह की इंसानियत को पैरों तले रौंद देने वाली सोच ऐसे लोगों के अंदर हो। तो ऐसे लोग कतई आपके नहीं हो सकते। देखें, अगर ये बच्चा उन लोगों में ना रह के किसी यतीम खाने या अनाथालय में चला जाता तो सरकार पढ़ाती, सरकारी खाना खाता हो, किसी का एहसान नहीं था, कोई मेंटल टॉर्चर करने वाला नहीं था, कोई बुरी तरह मार पीट के उसको फिजिकली चैलेंज्ड बनाने वाला नहीं था, कोई उसको नीचा गिराने वाला नहीं था, कोई उसके हौसले पस्त करने वाला नहीं था। वो शायद वो सब कुछ हासिल कर लेता जो उसने ख्वाब देखे थे, जिनके लिए उसने कड़ी मेहनतें की थी, जो शायद वो सब कुछ डिज़र्व करता था जो उसने सोचा था या जिनके लिए उसने मेहनतें की थी। तो इस कहानी से मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले तो अपने बड़े गोल्स बड़े रखें, क्योंकि देखिए ज़िंदगी बड़ी अनमोल है। जब हर इंसान को मर ही जाना है तो इसका मतलब ये है कि ये सांसें बड़ी बेशकीमती है। ये खाली खाने पीने, सोने जागने या यूं ही वक्त बर्बाद कर देने के लिए नहीं है। ये वक्त बड़ा कीमती है। इसमें ये गोल्स ज़रूर बनाए हैं जो इस बच्चे ने बनाए हैं, शायद उसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये दो गोल्स बहुत बड़े होते हैं। एक अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा बनाना, एक अच्छा इल्म हासिल करना, उस इल्म में बहुत बड़े अचीवमेंट्स हासिल करना, ये बहुत बड़ी चीज़ें होती है। तो ये गोल्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है। एक दिन इस जीवन को या तो जल के राख हो जाना है या कब्र में दफन होके मिट्टी में मिल जाना है। तो मिल जाना है मिट्टी में, तो इसका मतलब ये सांसें बड़ी बेशकीमती है। ये वक्त यूं ही ख़राब कर देने के लिए नहीं है। तो प्लीज़, अगर कुछ सीख सके तो ये सीखें कि अपनी ज़िंदगी गोल ओरिएंटेड हो और अपने दिमाग का बड़ा इस्तेमाल करें। कोई भी फैसला इमोशंस में आकर के ना लें।
अपने गोल्स के लिए जिएँ, मेहनत करें। जो भी आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को ख़त्म करता है वो आपका नहीं है। आप ज़्यादा टाइम ना लगें और तुरंत हट जाएँ ऐसे लोगों से। तो फाइनली बताएँ आपको ये इंस्पायरिंग और पूरी तरह सच्ची कहानी कैसी लगी?